आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लाइफ फॉर प्लांट्स पर आप सभी का स्वागत है। जो आज का जो हमारे चैनल पर जो टॉपिक है वो है सॉइल सोलराइजेशन। तो जो सॉइल सोलराइजेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी खेती के लिए जो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आप देख रहे होंगे, ये खेत देख रहे होंगे आप, काफ़ी दूर दूर तक ये खेत देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह के खेत हैं। तो अभी ये क्या खाली पड़े हुए हैं। तो जैसे भी आप, तो सोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अपने खेतों को धूप में अच्छे से तपाना। तो तपाने से क्या होता है कि कुछ लोगों की थिंकिंग रहती है कि यदि खेत को हम ज़्यादा तपाएंगे, ज़्यादा मतलब वो रखेंगे तो उसके बैक्टीरिया या वो उसकी उर्वरा शक्ति ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा कभी नहीं होता। आपको क्या करना है कि जब आपके फसल कट जाए, जैसे गेहूँ की फसल कट गई है, तो आपको क्या है कि पानी नहीं देना। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं हम तो अपने खेतों में हर 15-20 दिन पर पानी देते रहेंगे, जिससे क्या क्रॉप जो खेत है वो उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। पर यह बिल्कुल ही गलत है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके खेत खाली हो जाएं तो आपको उसकी एक जुताई कर देनी है, अच्छी गहरी जुताई कर देनी है। आजकल हैरो से गहरी जुताई होती है, हैरो काफ़ी अच्छे हैरो आते हैं, तो हैरो से काफ़ी आपको गहरी जुताई कर देनी, जो कि इस तरह से, या फिर एक मिट्टी पलटने वाला यंत्र आता है ट्रैक्टर की सहायता से, उससे भी आप इसकी मिट्टी पलट सकते हो। और उससे मिट्टी पलटने वाले हल से क्या होता है कि आपके जो है जो पोर्स खुल जाते हैं ज़मीन के, तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो जो खेतों में जो हार्ड लेयर बन जाती है वो मिट्टी पलटने वाले हल से क्या है टूट जाती है। तो इस तरह का मिट्टी पलटने हल का प्रयोग करना चाहिए। जिन खेतों में पानी की समस्या है कि पानी बहुत ही रुका रहता है या उर्वरा पौधों की बढ़वार नहीं होती, तो उस खेत में आपको मिट्टी पलटने वाले हल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी है आपको जो है अप्रैल के महीने में जैसे ही आपकी फसल कट जाए, आपको क्या है उसको खेतों की अच्छी जुताई कर देनी चाहिए। खेतों की जुताई करने का मतलब ये है कि आपको एक बार जुताई कर दिए तो फिर उसको ऐसा नहीं कि खाली छोड़ देना, क्योंकि वो मिट्टी फिर सेटल हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन बैक्टीरिया की मात्रा फिर कम होती चली जाती है। तो इसलिए क्या करना है आपको, और उसमें खरपतवार उग जाते हैं या जैसे और भी जो चीज़ें होती हैं वो उग जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि उसके हर 15 दिन बाद, 15-20 दिन पर जैसे ही आपको वीड दिखे तो आपको क्या करना है, उसमें एक हैरो चलाते रहना है, ताकि मिट्टी आपकी ये जो है ऊपर से नीचे ऊपर पलटती रहे और खेत में जो है नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, देखो बहुत मोटे मोटे डले हैं। तो ये इस तरह का ही खेत आपका बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भुरभुरा कर दोगे खेत को, तो उसमें क्या है सोलराइजेशन नहीं होता, मतलब बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये क्या करना है, जब तक आपकी फसल नहीं लगे, क्योंकि 15 जून को आपको ट्रांसप्लांटिंग करना होता है राइस का, तो उससे पहले आपको खेतों में कोई पानी नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस उसको जुताई करके और खुले छोड़ के रखना है। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है नहीं बार बार पानी देते रहो, मिट्टी तैयार वो रहेगी, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति बन जाएगी, और इस तरह का वो रहता है। तो आपको कभी नहीं करना, आपको सॉइल सोलराइजेशन करना है। हर 15 दिन पर आपको फसल लगानी है, 15 दिन पर आपको क्या जुताई करनी है, और इस तरह से आपको खेत को तैयार करना है। और यदि आपको ऐसा लगता हो कि भी इसका, आपको ऐसा लगता है कि भी गलत है, ये मतलब ये एक्टिविटी गलत है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक खेत में आप पानी देकर तैयार कीजिए और एक खेत को आप सूखा तैयार कीजिए। तो आप देखेंगे जिसकी फसल आपकी किसकी फसल आपकी अच्छी आती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी किसकी फसल अच्छी आई है। यदि आप ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, 2 गमले ले लें, एक गमले में सूखी मिट्टी भरें और सूखी मिट्टी छोड़ दें, और दूसरे में मिट्टी भरकर उसमें पानी छोड़ दें, पानी गीली मिट्टी कर दें उसको, और दोनों में कुछ दिन बाद आप प्लांटिंग करें। एक में सूखे में प्लांटिंग करके पानी दें और एक गीले में प्लांटिंग करके पानी दें। फिर देखिए आपका कौन सा पौधा अच्छा चलता है। तो आपको ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस एक्सपेरिमेंट को करें। हमारे किसान भाई हैं या जो भी हैं हमारे जो लगाने वाले हैं या गमलों में जो लगाने वाले हैं या नर्सरी तैयार करते हैं, वो हमें इस तरह का ज़रूर करते रहना चाहिए। इस तरह के आपको खेत देखिए, ये दूर दूर तक खेत हैं, ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। अप्रैल से शुरू होकर मई जून तक आपको यदि कोई क्रॉप नहीं लेनी, तो खेत को आपको खाली जुताई करके छोड़ देना है, और इसे सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। ये साल में आपको ज़रूर करना चाहिए एक बार। इससे क्या है, भूमि को एक तो रेस्ट मिल जाता है, और जो उसके उपजा जो न्यूट्रेंट होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं, वो अच्छी सही अवस्था में आ जाते हैं प्लांट के अवेलेबल करने के लिए। और दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और एक मेन पार्ट होता है ऑक्सीजन।
जिसे हम क्या सॉयल ऑक्सीजन बोलते हैं, जिससे वो क्या है इसके पोर्स खुल जाते हैं ज़मीन के और ऑक्सीजन की मात्रा जो अच्छी हो जाती है, और जिसमें से क्या होता है फिर वो हमारे पौधों को ऑक्सीजन जब अच्छी मिलेगी तो उससे हमारे खेत जो पौधों की जो शक्ति है तो पौधों की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ज़मीन में बहुत रोल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन है, वैसे ही हमारी भूमि में भी जो हमारी सॉइल है उसमें भी ऑक्सीजन होती है, जिससे क्या है भूमि ऑक्सीजन बोलते हैं, सॉइल O2 के नाम से है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि आपको इस तरह से सोलराइजेशन ज़रूर करना है साल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके बहुत सारी बीमारियों के जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं वो इस सीज़न में सारी ख़त्म हो जाती हैं। और ये फ्री का तरीका है सोलराइजेशन, भूमि का सोलराइजेशन करना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है और आपको ये करना चाहिए। इससे एक्टिविटी आपको और कोई मतलब और कुछ आपको क्वेरी करनी हो या कुछ भी करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और आपको इस टाइम का आपको यदि गोबर की खाद डालनी है तो वो भी आप इस टाइम डाल सकते हो, क्योंकि ये भी डालने का बहुत अच्छा टाइम होता है। और डालकर इसको और साथ के साथ उसको जुताई कर देना चाहिए। तो जो आपको अभी एकदम डालकर जुताई करके भूमि में मिला देना चाहिए और ऐसे रहना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।